नमस्कार साथियों, शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वह भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय के वर्गीकरण को पढ़ा था कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है: महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया और प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो शुरुआत करते हैं हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की। तो यदि हम हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो किया था वह थे सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने 1931 में नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। तो अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? या तो पूछा जा सकता है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो सिडनी बुरार्ड ने प्रस्तुत किया। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया गया? 1931 में, 1931 में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पूछा जा सकता है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। अब हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो ध्यान रखना, प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, यानी कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। कौन कौन से? एक तो है कश्मीर हिमालय। अब इसको कश्मीर हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अधिकांश विस्तार कश्मीर में है, इसीलिए यह कश्मीर हिमालय कहलाता है। इसके बाद दूसरा है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस तरह से प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। अब देखिए इनका जो आधार है वह क्या है? नदियां हैं कि यहां जो हिमालय है कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, उसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक हिमालय का हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नदियों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय अवस्थित है, उसको लेके प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों के आधार पर। तो यहां आपको जो है भारत का मानचित्र नजर आ रहा होगा। इसमें यदि हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले यह जो नदी है यह है सिंधु नदी, और इसके बाद यह नदी है वह है सतलज नदी। कि यह जो सिंधु नदी है सिंधु नदी और यह जो नदी है सतलज, तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है यह हिमालय कहलाता है कश्मीर हिमालय। क्या कहलाता है? कश्मीर। तो अब ध्यान रखना, प्रश्न क्या बनता है? कश्मीर हिमालय का विस्तार है, तो कश्मीर हिमालय
सिंधु और सतलज नदियों के मध्य जो हिमालय है उसे कश्मीर हिमालय की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया। अब इसकी जो लंबाई है वह लंबाई 560 किलोमीटर है। यहां जो हिमालय है यहां 560 किलोमीटर लंबा हिमालय है। तो कश्मीर हिमालय कौन सी नदियों के मध्य है? तो कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। इसके बाद दूसरा जो हिमालय जिसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, अब समझना, सतलज और यहां जो नदी है यह नदी है काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच का जो यहां हिमालय है यहां हिमालय कहलाता है कुमायूं हिमालय। 320 किलोमीटर लंबा यह हिमालय कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज नदियों के मध्य है और कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य। इसके बाद तीसरा जो है वह है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय यह काली नदी से लगाकर यह जो नदी है यह है तीस्ता नदी। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो यहां हिमालय है यह कहलाता है नेपाल हिमालय और इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और इसीलिए नेपाल हिमालय इन चारों हिमालयों में सबसे लंबा हिमालय। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार निम्न में लिखित में से सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। और सबसे छोटा यदि पूछा जाए तो वह कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सबसे छोटा हिमालय है जबकि नेपाल हिमालय यहां सबसे लंबा है। और नेपाल हिमालय यहां सबसे लंबा है, साथ ही साथ हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, चाहे वह माउंट एवरेस्ट है, चाहे वह कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, यह सभी चोटियां इसी नेपाल हिमालय का भाग है। इसीलिए यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय यहां सबसे ऊंचा हिमालय भी है, साथ ही साथ सबसे लंबा है। या फिर आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वह हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो देखिए, हम जब ऊंचाई के आधार पर बात करते थे तो उस समय हमने पढ़ा था कि विश्व की ऊंची या हिमालय की ऊंची चोटियां यहां महान हिमालय का भाग है। लेकिन प्रादेशिक वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह जो है नेपाल हिमालय का भाग है, यह ध्यान रखना। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है? तो नेपाल हिमालय में। कंचनजंगा पूछा जाएगा तो वह भी किस में आएगी? नेपाल हिमालय में आएगी। और इसके बारे में हम आगे और डिटेल से एक एक हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि यहां से क्या क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब इसके बाद करते हैं तीस्ता नदी से लगाकर यहां जो नदी है यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है यह कहलाता है असम हिमालय। और इसकी जो लंबाई है लगभग 720 किलोमीटर है। तो इस तरह से नदियों के आधार पर सिडनी बुरार्ड ने 1931 में
हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें सबसे लंबा और सबसे ऊंचा हिमालय नेपाल हिमालय है और सबसे छोटा हिमालय या सबसे कम लंबा हिमालय कौन सा है? कुमायूं हिमालय। यहां तो चारों जब एक साथ पूछा जाता है तब यह प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा हिमालय कौन सी नदियों के मध्य है। इसके बाद जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एक एक हिमालय के बारे में कि प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत एक एक हिमालय को पूछा जाता है। यद्यपि हमने हिमालय को पढ़ा है लेकिन वहां हमने ऊंचाई के आधार पर पढ़ा है। उसमें भी हमने हिमालय की चोटियों को पढ़ा था, हिमालय में स्थित घाटियों को पढ़ा था, हिमालय की प्रमुख दर्रों को पढ़ा था। लेकिन इसमें हमें नदियों के आधार पर हिमालय को पढ़ना है और वही चीजें हमसे अब प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत पूछी जाएगी। चोटियां हैं, श्रेणियां हैं, घाटियां हैं और अन्य जो भी प्रश्न यहां से बनते हैं वहां पूछे जा सकते हैं। अब समझना, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय की कि कश्मीर हिमालय को लेके क्या प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कश्मीर हिमालय के बारे में हमने अध्ययन किया है कि कश्मीर हिमालय कौन सी नदियों के मध्य है। तो यहां जो नदी है यह है सिंधु नदी से सतलज, सिंधु से सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय है यहां हिमालय क्या कहलाता है? कश्मीर हिमालय कहलाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसको कश्मीर हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मुख्य विस्तार या सर्वाधिक विस्तार कश्मीर में है, इसीलिए यहां कश्मीर हिमालय कहलाता है। इसी हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहते हैं। इसी हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। अब इसे पंजाब हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब का मतलब है पंच नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इस हिमालय में पंच नदियां प्रवाहित होती है। पंच नदियों में चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, जिसकी चर्चा हम जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। और जब हम मैदानी भागों की अध्ययन करेंगे, उत्तर के विशाल मैदान का, तो हम पंजाब के मैदान के निर्माण के बारे में जब पढ़ेंगे तो पंच नदियों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन पंच नदियां जो है वहां इसी कश्मीर हिमालय में प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे जो है पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। अब पंजाब हिमालय का जो विस्तार है हमने नदियों के आधार पर पढ़ा कि यह सिंधु से लगाकर सतलज नदियों के बीच में स्थित है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय का विस्तार कौन से राज्यों में? तो याद रखना, पंजाब हिमालय जो है यहां कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में इस कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार। इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश की, लद्दाख की और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वहां सभी जो है कश्मीर हिमालय का भाग है। अब समझना कैसे? सबसे पहले पूछा जाएगा कि कश्मीर हिमालय की श्रेणियां। कश्मीर हिमालय में
स्थित श्रेणियां, कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, उत्तर से हम आते हैं। तो लद्दाख में जो भी श्रेणियां हैं वह सभी कश्मीर हिमालय का भाग है। अब लद्दाख में कौन कौन सी है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं, कि यदि हम बात करें तो सबसे पहले आती है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है यहां कश्मीर हिमालय का भाग है, यह ध्यान रखना। देखिए, जब वैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो उस समय वह ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, लेकिन जब हम प्रादेशिक वर्गीकरण में बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है, क्योंकि वह सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद है लद्दाख श्रेणी। दूसरी कौन सी है? लद्दाख। तीसरी है जास्कर श्रेणी। तीसरी कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। इसके बाद चौथी है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी है? पीर पंजाल। और इसके बाद है धौलाधर श्रेणी। तो यहां जो है 5 श्रेणियां वह इस कश्मीर या पंजाब हिमालय का भाग है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कश्मीर हिमालय में स्थित है या नहीं है? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, यहां 5 श्रेणियां कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का भाग है, यह ध्यान रखना। क्लियर हो गया? इसके बाद पूछा जाता है कि कश्मीर हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं। अब समझना, यहां से कश्मीर हिमालय की प्रमुख चोटियों में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है K2। K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है यहां काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और काराकोरम श्रेणी जो है वह कश्मीर हिमालय का भाग है। इसीलिए ध्यान रखना, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और इसीलिए प्रश्न आता है कि कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी होगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद दूसरी जो चोटी है वह है राकापोसी। राकापोसी। राकापोसी चोटी यहां जो है लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है, और यहां विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, और इसीलिए यहां जो है राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित होने के कारण कश्मीर हिमालय का भाग है। इसके बाद तीसरी चोटी है वह है नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत भी जो है यहां कश्मीर हिमालय का भाग है। तो कश्मीर हिमालय में 5 तो श्रेणियां स्थित हैं और 3 चोटियां हैं, गॉडविन ऑस्टिन, राकापोसी और नंगा पर्वत। इसके बाद आता है कश्मीर हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे, कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। तो कश्मीर हिमालय में जो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं
वहां अधिकांश दर्रे कश्मीर हिमालय का भाग है। जैसे हम बात करें दर्रों में, कश्मीर, हिमालय के दर्रे, कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। और इसके बारे में हमने जब ट्रांस हिमालय पढ़ा था उस समय इस जोजिला दर्रा के बारे में चर्चा भी की थी। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा है बुर्जिल दर्रा। और बुर्जिल दर्रे के बारे में भी हमने पढ़ा था कि यह दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है और यह पीओके के निकट है और यह श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग भी है। इसके बारे में भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आता है पीर पंजाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रे के बारे में भी हमने पढ़ा है कि पीर पंजाल जो दर्रा है यहां जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है चौथा दर्रा, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा जहां से जवाहर सुरंग निकलती है, बनिहाल दर्रा यहां जम्मू कश्मीर में है और इसी बनिहाल दर्रे से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 गुजरता है जो कि उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग है। इसीलिए यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किस दर्रे से गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से गुजरता है। या जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो यह जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो दर्रे हैं, यह सभी दर्रे कश्मीर हिमालय का भाग है। इसके बाद एक और है बड़ा लाछा दर्रा। और बड़ा लाछा दर्रा के बारे में हमने पढ़ा है कि वह मंडी से यानी मनाली से लेह जाने का मार्ग है और वह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे हैं वह सभी जो है कश्मीर हिमालय का भाग है। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कश्मीर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो सिंधु नदी से लगाकर सतलज नदी के मध्य कितने किलोमीटर है? तो यह चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि यह 560 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 560 किलोमीटर लंबा हिमालय है। और इसमें जो है कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो इसमें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश आते हैं। यानी कि कश्मीर हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। यहां की कौन कौन सी चोटियां हैं? तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो 5 श्रेणियां हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। और इन 5 श्रेणियों में 3 प्रमुख चोटियां हैं, K2, राकापोसी और नंगा पर्वत। और इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बड़ा लाछा दर्रा। क्लियर हो गया? इसके बाद बात आता है कि इस हिमालय में यानी कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में कौन सी घाटियां स्थित है? कश्मीर हिमालय की घाटियां।
कि कौन कौन सी घाटियां हैं। तो जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जो घाटियां हैं वह सभी जो है कश्मीर हिमालय का भाग है। अब कौन कौन सी घाटियां हैं एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कश्मीर से, तो कश्मीर में है कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी है। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति घाटी जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है कुल्लू कांगड़ी। तो कुल्लू कांगड़ी घाटी यह भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यह भी कश्मीर हिमालय का भाग है। इसके अलावा है सांगला घाटी है, बास्पा घाटी है, बास्पा घाटी भी है, चंबा घाटी भी जो है वह इसी कश्मीर हिमालय का भाग है। यानी कि आपको केवल यह पता होना चाहिए कि जो हमने हिमालय को पढ़ा है उस हिमालय में से वह भाग जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिमाचल प्रदेश में, वह सभी जो है इसी कश्मीर हिमालय का या पंजाब हिमालय का भाग है। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने हिमालय को पढ़ा है और हिमालय को चाहे ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है, चाहे ट्रांस हिमालय पढ़ा है, चाहे आपने जो है प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ा है, कश्मीर हिमालय में वह सभी शामिल होंगे जिनका विस्तार या स्थिति जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, इन तीन क्षेत्रों में जो जो स्थान है, चाहे वह चोटी है, पर्वत श्रेणी है, दर्रा है, घाटी है, वह सभी जो है कश्मीर हिमालय का भाग है। अब इस कश्मीर हिमालय में यदि बात करें तो यहां से कई बार प्रश्न आता है कि वैष्णो देवी और अमरनाथ जो है वह किस हिमालय में स्थित है। तो वैष्णो देवी और अमरनाथ की बात करें या चरार ए शरीफ जो कि मुस्लिम धर्म का प्रमुख जो है क्षेत्र है, या नैना देवी का मंदिर है, या मणिकर्ण मंदिर है, यह सभी यदि आपको राज्य क्षेत्र पता है, क्या राज्य क्षेत्र पता है, तो आप बता सकते हैं यहां किस हिमालय का भाग है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, वैष्णो देवी जो है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय। इसीलिए वैष्णो देवी जो है कश्मीर हिमालय में स्थित है। यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अमरनाथ जो है या अमरनाथ गुफा किस हिमालय में स्थित है, तो प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो अमरनाथ जो है वह जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर जो है वह कश्मीर हिमालय में है, या जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय का या पंजाब हिमालय का विस्तार है। इसीलिए अमरनाथ और वैष्णो देवी यह दोनों कश्मीर हिमालय का भाग है। इसके बाद मुस्लिम धर्म का जो है प्रमुख तीर्थ है जिसका नाम है चरार ए शरीफ। चरार ए शरीफ यह भी जम्मू कश्मीर में, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में कश्मीर हिमालय है, इसलिए चरार ए शरीफ भी जो है कश्मीर हिमालय में स्थित है। यहीं पर ही बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है नैना देवी मंदिर, और नैना देवी मंदिर जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का भाग है, इसीलिए नैना देवी प्रसिद्ध मंदिर कश्मीर हिमालय में या पंजाब हिमालय में स्थित है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में एक और मंदिर है जिसका नाम है मणिकर्ण मंदिर, और मणिकर्ण मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कश्मीर हिमालय है, इसीलिए मणिकर्ण मंदिर जो है वह भी किसका भाग है? कश्मीर हिमालय का भाग है। तो
तो ये था कश्मीर हिमालय के संदर्भ में कि कश्मीर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, कश्मीर हिमालय की कौन सी श्रेणियां हैं, कश्मीर हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, कौन से यहां पे दर्रे हैं, कौन सी घाटियां हैं, और यहां पे कौन कौन से प्रमुख जो है पर्यटन या धार्मिक स्थल है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कश्मीर हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी कि जो कश्मीर हिमालय में पर्वतीय ढालों में घास के मैदान हैं, उसके बारे में भी पढ़ा था कि कश्मीर में जो पर्वतीय ढालों में घास के मैदान है उसे हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। तो इसीलिए गुलमर्ग और सोनमर्ग यह किसका भाग है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का भाग है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुरार्ड ने 1931 में नदियों के आधार पर जो प्रस्तुत किया, उसके अनुसार हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। उसमें सबसे लंबा जो है नेपाल हिमालय है, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय, और कौन कौन सी नदियों के मध्य कौन सा हिमालय, तो सिंधु से सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय, सतलज से काली के मध्य कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम हिमालय का विस्तार है। और उसमें हमने कश्मीर हिमालय के बारे में पढ़ा कि कश्मीर हिमालय का विस्तार कितना है, कौन सी नदियों के मध्य, कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां की प्रमुख श्रेणियां, चोटियां, दर्रे, घाटियां और प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।